हेलो फ्रेंड्स, अपना ट्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। और जोसा काउंसलिंग के इस तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जोसा का फर्स्ट राउंड के बाद क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने अभी एक वीडियो में आपको बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और किस अथेंटिक अथॉरिटी के द्वारा आपको वो डॉक्यूमेंट्स इशू कराने हैं, क्योंकि आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट अलाट होगा तो उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी ऑलरेडी से प्रिपेयर कर रखना है। तो जोसा काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड के बाद क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है, तो वन बाय वन सारा कुछ देखेंगे आज। तो जोसा काउंसलिंग के अभी मॉक सिलेक्ट सीट अलाटमेंट हो चुका है। 2 मॉक सीट अलाटमेंट जोसा के द्वारा कंडक्ट किए गए हैं। तो अभी अब फर्स्ट आपका 17 तारीख को 10 बजे रिज़ल्ट आएगा। जोसा के फर्स्ट राउंड का अलाटमेंट होगा तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में हो जाता है जनरली। तो जब आपकी सीट अलाट होगी, मान लीजिए आपको पहले राउंड में सीट अलाट हो गई, तो पहले राउंड में जो भी सीट अलाट हो गई आपको, तो क्या करना है आपको, जिस भी आपको फिर वो इंस्टीट्यूट पूछेगा कौन से इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो आपके नियर बाई जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, NITs या IIITs जो भी जोसा ने अलाट कर रखे हैं, CSAB ने, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है। तो इस बार इन पर्सन रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, आपको ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। और सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस जो कि पिछली बार 35,000 रुपीज़ थी, वो आपको सबमिट करनी है। सॉरी, पिछली बार 30,500 रुपीज़ थी, इस बार वेरी कर सकती है, वो अभी नहीं पता है, वो जब आएगा फीस का प्लान तब पता लगेगा। बट समथिंग अराउंड 30,000 to 35,000। तो आपको अपना अमाउंट भी प्रिपेयर कर रखना है, सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी तरीके से स्कैन करके, कोई भी उसमें ब्लर ना हो, और आप वेल प्रिपेयर रहिए। आपको जैसे सीट अलाटमेंट होता है अपनी सीट एक्सेप्ट कीजिए। आपको सीट एक्सेप्ट करना है, जब आप सीट एक्सेप्ट कर लेंगे तब आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फ्रीज, फ्लोट और शायद सरेंडर का ऑप्शन मिलता है। तो आपको अगर सीट आपको जो मिल गया, जिस इंस्टीट्यूट में आपके जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है और ड्रीम ब्रांच है आपकी, उसमें आपको मिल गया, तो आप सीट फ्रीज कर दीजिए। यू विल बी नॉट कंसिडर फॉर द फर्दर राउंड। अगर आप चाहते हैं कि फ्लोट कराना है, आपको फ्लोट कराना है ऑल इंस्टीट्यूट, कि आपको ऐसे फ्लोट कराना है कि आपको एक कॉलेज मिले, मान लीजिए NIT इलाहाबाद, आप फ्लोट कराएंगे NIT जयपुर, NIT भोपाल के लिए, कोई भी ब्रांच के लिए, एक वो फ्लोट का ऑप्शन होता है। एक फ्लोट होता है विद इन द इंस्टीट्यूट। मान लीजिए आपका कॉलेज, आपका होम टाउन का कॉलेज है NIT भोपाल, NIT भोपाल में आपको कोई सीट मिल गई, मान लीजिए मैकेनिकल मिल गई, अब आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए वहाँ पर, तो आपने फ्लोट में लगा दिया, प्रेफरेंस में ऊपर डाल रखा है आपने इलेक्ट्रिकल। तो आप क्या करेंगे कि विद इन द इंस्टीट्यूट फ्लोट का ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो उस इंस्टीट्यूट में अगर फर्दर राउंड में आपको वैकेंसी होगी और आपकी रैंक वहाँ तक पहुँच रही होगी, तो आपको वो सीट अलाट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ें होंगी इस तरीके से। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस के लिए प्रिपेयर रहिए। जो अंडरटेकिंग का फॉर्म निकलेगा, सारा कुछ हम देखेंगे। तो 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, जोसा की वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। तो ये रही जोसा की वेबसाइट। तो अभी उनका शेड्यूल में देखो उन्होंने क्या दे रखा है, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, उन्होंने देख रहा है 17 से 19 तारीख के बीच में ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड और रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी। तो आपको जो भी क्वेरीज़ होंगी आपकी साइड से, उनकी साइड से, उनका सारा कुछ डिटेल होगा 2 दिन के अंदर। ये लास्ट डे होगा रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज फॉर राउंड 1, 20 अक्टूबर को। तो इस बार जोसा 6 राउंड करवा रही है, पिछली बार उसने 7 राउंड करवाए थे। और आपको जो भी CSAB होगा, अभी इसमें CSAB का तो कुछ नोटिस आया नहीं है, लेकिन CSAB का अलग से आएगा, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का। ये तो जोसा है, तो अभी आप वेट कीजिए उसके लिए। देखिए यहाँ पर ये सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दे देंगे। देखिए ये फॉर्मेट दिया है जनरल EWS का, OBC का, SC/ST का, PWD का। तो आप इन्हीं फॉर्मेट में बनवाइए, क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कई बार ले भी लेते हैं, कई बार नहीं लेते हैं। वैसे इस बार इतनी दिक्कत होगी नहीं कि कोविड पीरियड चल रहा है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस बार क्लोजिंग रैंक क्या रहेंगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इस बार क्या है कि बहुत सारे बच्चों को कोविड के चक्कर में पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाए, या फिर कुछ भी वेरिएशन आया, डजेंट मैटर, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला ओपनिंग क्लोजिंग में। फ़र्क कहाँ से पड़ेगा,
क्योंकि आपकी CRL आ चुकी है, कॉमन रैंक लिस्ट, तो वो आ गई है। आपने कितना पढ़ा था कितना नहीं पढ़ा था डजेंट मैटर। अभी आपका जो जितनी भी आपकी रैंक है और जो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी ओपनिंग क्लोजिंग बनेगी, ओपनिंग क्लोजिंग इस बार थोड़ी सी वेरिएट होगी क्योंकि सीट मैट्रिक्स चेंज हुआ है, क्योंकि इस बार सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं कुछ ना कुछ। और इस बार रिजर्वेशन जो कि जनरल AW उसका पिछली बार 4% था, इस बार वो इंक्रीज़ होकर अपनी प्रॉपर लिमिट 10% में पहुंच चुका है। तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा जनरल AWs के लिए और अदर कैटेगरीज़ के लिए, क्योंकि सीटें इंक्रीज़ हुई हैं। तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 2000 या 3000 का क्लोजिंग रैंक में अंतर आएगा। तो पहले राउंड में आपको परेशान नहीं होना है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 50,000 के ऊपर वाले होंगे या 40,000, उनको फर्स्ट राउंड में कुछ भी अलॉट नहीं होने वाला है, NIT या IIIT, समझे। तो डोंट वरी, आप परेशान मत होइए। हो सकता है आपको 6 राउंड में कुछ ना मिले, आपके लिए CSA भी है। आपकी रैंक अगर 2 लाख तक है तो डोंट वरी, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आपको इंजीनियरिंग हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और आपको यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करिए या फिर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 6307963128। आप मेल भी मुझे कर सकते हैं HARSK HARSK.TT.19@nitj.ac.in पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।